नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार इंस्पायरिंग वीडियो में। और आज हमारे साथ है एक स्टूडेंट जिनके 10th क्लास में 97% बने हैं और ये एक मामूली से गांव निहाल में रहते हैं और निहाल से रोजाना पैदल चलकर सारंगपुर आते हैं क्लास करने के लिए। और इनका नाम है विवेक लववंशी। विवेक लववंशी स्टूडेंट हैं, इनसे आज हम बात करेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिलते रहें। तो विवेक लववंशी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। विवेक, सबसे पहले आप ये बताइए कि 97% आपके 10th क्लास में बने हैं, तो इससे आप खुश हैं? जी हाँ। क्या जब आपको पता चला कि 97% आपके मार्क्स आए हैं, रिजल्ट आया है, तो आपके फैमिली में और आपके यार दोस्तों में कैसा माहौल था? सर सब बहुत खुश थे। सबको लग रहा था कि बन जाएंगे और पापा सोच रहे थे कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा बने। इससे भी ज़्यादा। तो एग्ज़ाम हुए नहीं है, आपका त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के मार्क्स के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आया है। हाँ। तो गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन रखा था कि आप एग्ज़ाम भी दे सकते थे। जी हाँ। तो उसमें आपने ट्राई किया कि आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? मैं इससे संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये एग्ज़ाम्स हैं 11th 12th में इनकी प्रिपरेशन करूँ। अगर मैं मान लो उसमें टाइम लगाऊँ तो मेरे मुश्किल से या तो लगभग 1% बढ़े या फिर हो सकती है संभावना 1-2% घट जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में संतुष्ट हूँ और जो मैं आगे प्रिपरेशन करूँ उनमें उससे बेहतर अंक अर्जित कर सकूँ। विवेक, 10th क्लास के बाद में अभी कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? गणित विषय। मैथमेटिक्स आपने लिया है, तो क्यों लिया आपने मैथमेटिक्स? जी हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मैथ्स लिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना इतना आसान है? जी आसान तो नहीं, पर कोशिश से सब कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, कोशिश से सब कुछ किया जा सकता है। तो अभी आपने 10th क्लास क्रॉस किया है, तो जो आपका ग्रेजुएशन होगा या उसके बाद में आपको एमटेक या जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो जिसमें भी करेंगे, तो कौन से कॉलेज का आपके दिमाग में अभी से है कि कौन से कॉलेज से हम ग्रेजुएशन करेंगे? आप NIT में जाना चाहते हैं, IIT में जाना चाहते हैं, किसी अदर कॉलेज में आप? खैर मैंने IIT का सोच रखा है अभी तो कितनी मेहनत करना पड़ेगी उसके लिए, तैयार हैं आप? हाँ सर, वैसे मेहनत तो ज़रूरत से ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि ये एक मुश्किल फील्ड है, इसमें थोड़े ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी अदर फील्ड के मुकाबले। अच्छा, अभी जो आपके 97% बने हैं, तो इससे आपके जो यार दोस्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के कम भी बने होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा अंक अर्जित करेंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पे कम अंक अर्जित करें, पर अगर आपने मेहनत की तो होगा ये कि आप आने वाली कक्षाओं में या आने वाले समय में ज़्यादा अंक अर्जित कर पाएंगे। आपकी दिनचर्या कैसी है अभी की? सर सबसे पहले तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे तक अपने सारे काम से निवृत्त हो जाता हूँ। उसके बाद 6 से 7:30 बजे तक लगभग 1.5 घंटा में जो रात को पढ़ता हूँ वो रिवाइज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कोचिंग आता हूँ। खैर अभी स्कूल तो नहीं लग रहे, तो मैं थोड़ा जल्दी घर पहुँच जाता हूँ लगभग 12-1 बजे। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत जो काम देता है मेरे को, मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस में दिया है, वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर हम 4 बजे से लगते हैं, तो 4 से 7 बजे तक पढ़ते लगभग 45 मिनट में, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेकर ये सब। फिर उसके बाद 7 से 8 खाना खा लेते और टीवी भी देख लेते। फिर जो 8 से 9 उस 1 घंटे हम पढ़ लेते, फिर 9 बजे सो जाते। फिर सुबह वही दिनचर्या, सुबह जल्दी, यानी 9 बजे आप सो जाते हैं? जी हाँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप प्लीज़ इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि 9 बजे आपको सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। ये मेरे हिसाब का जो शेड्यूल है, सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। विवेक 5 बजे उठते हैं, तो 1 घंटे की आप और कोशिश कीजिए कि जल्दी उठें, ताकि जो 97% बने हैं ये 100% में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि हमारा जो उठने का जो टाइम होता है, इसी से हमारी जो दिनचर्या होती है और जो हमारी लाइफ है
ये इसी से हमारा जो गोल है वो यहीं से निर्धारित हो जाता है। तो विवेक, ये बताइए कि अभी आप जो अर्जुन एकेडमी में अभी आप कोचिंग क्लास कर रहे हैं, तो अर्जुन सर का कितना क्या क्या सिखाते हैं अर्जुन सर? सर मतलब अगर मैं सच कहूँ तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। वो कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें स्टार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे को केमिस्ट्री का मतलब बहुत कम नॉलेज था, पर बीते लगभग 1.5 वर्ष में मैंने आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री सोल्व कर दी जो मेरे लेवल के बच्चे कर सकते हैं। और मेरे को वो काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया है, लगभग 12th लेवल के बच्चों तक के मैं वो केमिस्ट्री सोल्व कर सकता हूँ। यानी सर का जो सिखाने का जो तरीका है वो आपको बहुत अच्छा लगा? जी हाँ। तो अपने जो आसपास के जो स्टूडेंट हैं वो भी उसी तरह से जो जैसे सर सिखाते हैं वो डायरेक्टली अपने माइंड में चला जाता है, ऐसा है इनकी टेक्निक? हाँ सर, लगभग आधे से ज़्यादा तो आप यहीं पे याद कर सकते हो, और जो बचा है वो अगर आप घर जाके केवल एक बार भी देख लो ना तो आप टोटल याद कर सकते हो। आपको अदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता है। यानी सिखाने का जो तरीका है अर्जुन सर का वो बहुत अच्छा है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री सिखाते हैं सर कि अदर कुछ और भी सिखाते हैं? वो केमिस्ट्री सिखाते हैं और जो बायो है वो सिखाते हैं। उसके अलावा हमारे अदर टीचर वो फिजिक्स और मैथ का समझाते हैं, और बाकी अदर टीचर भी आते हैं जो हिंदी और इंग्लिश का भी समझाते हैं। जैसे ग्रामर हो गई आपके, और मान लीजिए कोई अदरवाइज क्वेश्चन आ गए जो आपके सिलेबस में नहीं है, या फिर ऐसे जो कि मतलब विश्लेषणात्मक होते वो आप कैसे करें, उनको करने के लिए क्या क्या चाहिए, आप कुछ जहाँ पे कुछ नहीं आता वहाँ पे क्या कर सकते, वो सब समझाते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप टीवी भी देखते हैं, मोबाइल का भी यूज़ करते हैं? जी हाँ। कितना यूज़ करते हैं आप मोबाइल? मैं अक्सर क्या दिन में लगभग 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा फ़ोन का यूज़ कर लेता हूँ। वो भले मैं फेसबुक चलाऊँ, इंस्टा, व्हाट्सएप, या टोटल मिला के 1 घंटों से ज़्यादा यूज़ नहीं करता। और टीवी पे तो लगभग मैं कोई एक नाटक देख लेता हूँ लगभग 30 से 45 मिनट तक की या 1 घंटे तक की। तो के आप जो सीरियल देखते हैं उनका आपकी लाइफ के ऊपर या आपकी जो स्टडी आप करते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? हाँ, क्योंकि मैं अक्सर क्या डीडी नेशनल पे एक शो आता है, वो पहले क्या शनिवार और रविवार को आता था शाम 6 बजे, डीडी साइंस से होकर आता था। तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो हमारे साइंस बेसिस ही थी, तो उनमें जो होता था अक्सर चीज़ें हमारे सिलेबस से रिलेटेड होती थी, तो वो भी कवर हो जाती, और हम जैसे टीवी देखना होता था तो वो भी हो जाता था। तो आप अपने जो साथी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीवी और मोबाइल पे लगे ही रहते हैं, तो इनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप जो सीरियल देखते हैं वो आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है और आप इंटरेस्टेड भी रहते हैं उसको देखने में, तो अपने जो साथी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप? कितना मोबाइल का यूज़ करना चाहिए? फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब या इंस्टाग्राम, कितना उनको चलाना चाहिए? सर जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनका यूज़ आप मुश्किल से 15 मिनट कीजिए, क्योंकि अक्सर मैं कुछ भी करता हूँ तो ज़्यादा तो चैट करते ही नहीं। हम ग्रुप चैट भी करते हैं तो बहुत कम ही करते हैं, और वो भी स्टडी से रिलेटेड करते हैं। और आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं लगभग आधे से 1 घंटे तक, वो भी उन कार्यों में जैसे आप हो गया थोड़ा बहुत गाना सुन सकते हैं, आप आपकी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, आदि काम के लिए आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत और अदर एप्स का यूज़ कर सकते हैं मूड फ्रेश करने के लिए, अगर आप जैसे ज़्यादा ही पढ़ते हो 6 घंटे 7 घंटे लगातार पढ़ते रहते हो तो यानी कि जो मोबाइल का यूज़ है वो कि मतलब आपका जो कहना ये है कि मोबाइल का यूज़ तो करना चाहिए लेकिन कम से कम करना चाहिए। जितना आप कम करोगे उतना परफेक्ट होगी, क्योंकि मोबाइल तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। हाँ, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो दिन रात लगे रहते हैं, उनका जो इफेक्ट है वो उनकी स्टडी के ऊपर भी होता है और बाद में फिर उनका रिजल्ट भी वैसा ही हो जाता है। तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं जिनका रिजल्ट इस साल बिगड़ा है? मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इस साल बिगड़ गया तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब ज़्यादा तनाव की आवश्यकता नहीं। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो अगली बार और अच्छा है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो फ़ोन है उसको
जितना कम से कम हो उतना प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, विवेक का कहना है कि जो मोबाइल है उसका कम से कम आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनके 97% बने हैं और इनका जो टारगेट है 12th में वो कितने परसेंट बनाने वाले हैं? कोशिश तो करूँगा कि 100 में से 100% ही है, पर बाकी जैसी मेरी मेहनत होगी वैसे मेरे को मिल जाएंगे। क्यों नहीं, आप अगर मेहनत करेंगे तो कामयाब जरूर आप हो जाएंगे। तो अभी आप निहाल से रोजाना बाइक से आते हैं या बस से आते हैं? पैदल से। पैदल रोजाना आप आते हैं, कितना मिनट चला जाता है? निहाल से सहारनपुर कितना पड़ता है? 7 किलोमीटर। हाँ, निहाल से सहारनपुर 7 किलोमीटर पड़ता है और ये रोजाना पैदल आते हैं और पैदल ही जाते हैं। जी हाँ, रोजाना पैदल आते हैं और पैदल ही जाते हैं। उसके बाद भी 97% इनके बने हैं और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो देखने लायक है। तो आप ये बताइए कि आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है? सर वैसे तो हम एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से खैर हम मतलब थोड़े ज़्यादा कुछ पैसे वाले या संपत्तिवान नहीं है, फिर भी मतलब जहाँ तक हमारा हो सका हमारे मम्मी पापा ने वो हर कोशिश करते हैं कि हमारे लिए सब कुछ कर सके जो एक अमीर व्यक्ति कर सकता है। हमें कोई भी मतलब आज तक स्टडी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो उन्होंने ला के दी, भले हम मान लीजिए कम पैसे वाले हैं फिर भी। यानी कि अभी आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का जो सपना है, जो आप सपना देख रहे हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, यानी कि आपके यानी परिस्थिति कैसी भी रहेगी, ये अगर आड़े आ गई तो आप रुक जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा सर, जहाँ तो तक आप कोशिश रही वहाँ तक नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने सपने को पूरा ही करें। तो आप जो गोल सेट कर रहे हैं अभी बहुत सारे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की जो आदत है वो वैसी नहीं रही जो जैसी पहले थी। बहुत सारे स्टूडेंट के पहले बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन इन 1.5 सालों ने उनका जो शेड्यूल है वो बिगाड़ के रख दिया है। तो उनको क्या कहना चाहते हैं? सर मैं थोड़ा सा एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा उन लोगों को जो जिनका शेड्यूल बिगड़ गया। अब एक बार की बात है कि जो इंद्रदेव थे वो किसानों से नाराज हो गए। अब उन्होंने यूँ कहा कि जब शिव जी अपने डमरू बजाएंगे तभी मैं बारिश करूँगा। तो सभी किसानों ने सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल की बात है, अब होगा नहीं। तो अधिकतर जो किसान थे उन लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। उनमें से एक किसान था वो अपने परिवार के साथ खेत पे गया और हर दिन मेहनत कर रहा था। अब एक बार किसी किसान ने पूछा कि अब भैया बारिश तो होगी नहीं तो तुम कर क्यों रहे हो? तो उसने यूँ कहा कि मान लो आज से 10 साल बाद बारिश हो, अगर मैं अब ये काम नहीं करूँगा तो मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा, तो फिर अगर वहाँ पे बारिश हुई तो मैं करूँगा क्या? अब यही बात जब शिव जी ने सुनी तो उन्होंने भी ये सोचा कि अगर मान लो मैं भविष्य में डमरू बजाता हूँ और अगर मैं भूल गया तो फिर मेरा क्या होगा? तो उन्होंने तत्काल डमरू बजाया, तो उससे बारिश हुई। तो बाकी सब किसान जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे या जो खेती नहीं कर रहे थे उनको कुछ नहीं मिला, उनके पास कुछ खेती नहीं हुई, वैसे की वैसे जमीन पड़ी रही। जबकि जो कर रहा था उसकी बहुत अच्छी पैदावार हुई और वो मतलब उस समय सबसे ज़्यादा मतलब अमीर हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि अनाज की कमी हो गई थी। डेफिनेटली, क्योंकि एक जो टॉपर स्टूडेंट की जो थॉट होती है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो सोच है हमारी, चाहे कितने ही कैसा ही लॉकडाउन लग जाए, कैसी ही महामारी आ जाए, अभी तीसरी लहर भी आने वाली है ऐसा बोल रहे हैं, तो अगर आप चलते रहेंगे तो आप क्या है कि रुकेंगे ही नहीं। अगर आप चलते रहेंगे तो रुकने का नाम नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि शंकर भगवान ने वो डमरू उनको बजाना पड़ा, क्योंकि वो जो बंदा था वो अपनी मेहनत है वो करता ही रहता था। तो विवेक ये बताइए कि अभी जो आपकी दिनचर्या है वो आप 9 बजे तो सो जाते हैं? हाँ सर। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। स्कूल तो अभी लग नहीं रहे, तो अभी कितना घंटा आप पढ़ते हैं?
सर वैसे तो मैं अभी भी 6 से 7 घंटे दे देता हूँ, क्योंकि मैं अब जो सब्जेक्ट है वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो गए तो इतना समय देना पड़ता है। और वैसे मैं ब्रेक ले लेता हूँ, जैसे 45 मिनट पढ़ा तो उसमें 15 मिनट का ब्रेक, फिर जो नेक्स्ट 45 मिनट रहेंगे उनमें मैं केवल ब्राइट एंड वर्क करता हूँ, तो उससे मैं जो याद करता हूँ वो एक बार लिखा भी जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। यानी आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं जी। तो अभी आने वाला जो आने वाली जो आपकी क्लास है 12th क्लास, अभी तो 11th में आप 12th में जब जाएंगे यानी 11th से उतनी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तो उस ये जो 6-7 घंटे आप पढ़ रहे हैं ये काफ़ी है कि और भी आप बढ़ाने वाले हैं? सर अगर मैंने ये जो 11th क्लास है इससे हमारे 12th का बेस तैयार होता है। अगर मैं यहाँ जितने ज़्यादा घंटे दूंगा, जैसे अब मैं मान लीजिए 7 घंटे पढ़ूँ, अगर मैं 9 घंटे पढ़ूँ तो फिर वहाँ मुझे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आधी से ज़्यादा चीज़ें कवर कर दूँगा और वहाँ पे मेरे को बहुत कम चीज़ें कवर करने की आवश्यकता होगी। यानी कि अभी जितना आप पढ़ रहे हैं आने वाले टाइम में भी हाँ उतना ही होगा। और अगर मान लीजिए और थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ तो ये समय बढ़ भी सकते, लगभग औसतन 10 घंटे तक तो हम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के 2-3 महीने रहते हैं और वो उसमें लग जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? वो सिर्फ एवरेज ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो टॉप कर लेते हैं, तो वो अगर जो 2-3 महीने में वो पास हो सकते हैं, अगर वो साल भर पढ़े तो वो टॉप कर सकते हैं कि कर सकते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सर वैसे अगर कोई बंदा भले वो कम पढ़ता है, अगर वो स्टार्ट से पढ़े तो वो बेशक टॉप कर पाएगा, क्योंकि जो निरंतर अभ्यास है उसी से व्यक्ति एक विशेष व्यक्तित्व को प्राप्त करता है या उसी से व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तो आप भले ही ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, पर डेली पढ़ते रहो, क्योंकि मान लीजिए आज आप जैसे 10th में कम बने, 11th में आप ज़्यादा पढ़ोगे तो 12th में जाके आपके ज़्यादा बनते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो विवेक, अभी आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर है, हाँ ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जैसे मिडिल क्लास के स्कूलों का बच्चों का तो स्कूल लग ही नहीं रहा, तो उनके पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके 97% बने तो आप कह सकते हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट होते हैं उनको अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो अक्सर के गेम्स के लिए हमें ऑलवेज कॉल करते रहते हैं, इनवाइट करते रहते हैं। उनको अब सरकार के चलते कि फ़ोन ला के दो, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, वो उन्होंने फ़ोन ला के दे दिया, पर वो देख नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं। अब बच्चे मम्मी पापा से यूँ बोल रहे कि मैं तो पढ़ाई करता हूँ, और अक्सर मतलब जो ज़्यादातर माँ बाप हैं वो थोड़े से कम पढ़े तो वो मान भी लेते कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और वहाँ बंदे वाले इंस्टाग्राम पे रील्स देखे या गेम चलाए, उनको समझ नहीं आता। तो जो माता पिता है उनको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और कब क्या कर रहे हैं, मतलब टोटल क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने कैसे भी करके उनको मोबाइल तो प्रोवाइड करवा ही दिया है। अब वो पढ़े लिखे ना हो या पढ़े लिखे भी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, अगर वो हाँ इतना समझ है कि भाई ये बच्चा क्या कर रहा है, स्टूडेंट हमारा जो बेटा या बेटी है वो मोबाइल में क्या कर रहा है, अगर ये ध्यान देंगे तो उनका जो लाइफ है और उनका जो फ्यूचर है, पेरेंट्स का फ्यूचर भी इसमें इन्वॉल्व होता है और उनका फ्यूचर भी संभल सकता है जी। तो जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं अभी पढ़ नहीं रहे, आपके गांव में भी, आप तो गांव में रहते हो, तो आपने देखा होगा गांव के जो बच्चे हैं बहुत सारे मतलब लगभग सारे ही बच्चे ऐसे हैं जो खेलने कूदने, टीवी देखने, मोबाइल देखने, कोई मोबाइल चला रहा है तो बाजू में आ जाएंगे, देखने लग जाएंगे, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? सर उनको जो, जैसे हम तो गांव में रहते हैं तो उतनी क्या ज़्यादा मतलब रोक टोक नहीं होती, वो घर के बाहर जाते रहते हैं, तो जो वहाँ जो ग्रामीण माता पिता उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को थोड़ा घर में रखें, उन्हें खुद कहे कि बेटा तुम पढ़ो, क्योंकि जो सिटी में क्या बच्चे अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, और ग्रामीण इलाकों में जैसे अब घर पास में रहते हैं, अक्सर बच्चे बुलाने रहते कि भाई बाहर चल, तो बहुत सारे जो बच्चे वो बाहर चले जाते, गेम्स खेलने चले जाते, तो जो माता पिता होते हैं वहाँ उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती
होती है कि मतलब मेरा जो बेटा है वो पढ़ने के बाद ही घर से बाहर जाए, तो उसका फ्यूचर भी बन जाएगा और उसका जो जैसे अब दोस्तों के साथ खेलना, रेगुलर जो भी बचपन की आवश्यक चीज़ें होती है वो भी उसकी पूरी हो जाएगी। आप खेलने कूदने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? सर वैसे तो मैं इंटरेस्ट तो रखता हूँ, पर जैसे वीकेंड्स रहते हैं या किसी दिन हॉलीडे रहता है वहीं पे मैं ज़्यादा खेलता हूँ। वैसे डेली तो क्या मुश्किल से, जैसे मैंने कहा, मैं मोबाइल गेम पे खेल लेता हूँ, लगभग आधा घंटा खेल लेता हूँ डेली, या फिर वीडियो देख लेता हूँ वैसा। और जैसे हॉलीडेज है हमारे तो उस टाइम पे हम जैसे बाहर खो खो, कबड्डी या क्रिकेट सबसे ज़्यादा हम बाहर जाके खेल लेते हैं उस टाइम पे जब हम फ्री होते हैं अधिकतर। अच्छा, पिछले साल ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी और ऑनलाइन क्लास आपने भी की होगी, तो ऑनलाइन क्लास का कितना अच्छा असर हुआ था आपके ऊपर या कितना बुरा असर हुआ था आपके ऊपर, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। सर मतलब थोड़ा ज़्यादा कुछ खास असर नहीं, पर जो हम पढ़ पाते थे, जैसे कभी कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी पुअर होती थी, कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगती थी, तो उस वजह से थोड़ा बुरा ही प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर भी जैसे अक्सर हमारे पास टाइम होता, हम जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड जो होते रहते वो देख लेते थे, तो उससे हमारा जो था परसेंटेज खैर वो अच्छा बन गया है। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो अक्सर जो टीचर्स हो वो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं देते। अधिकतर जो हमने देखा है वो बता रहे, जैसे बहुत सारे होते जो इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे जो टीचर थे 10th के, उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया, लगभग सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस लगती थी, तो ऐसा है। यानी जो ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी अभी भी चल ही रही है, तो उसका उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों ने तो एंड्रॉयड मोबाइल पहली बार हाथ में लिया था। हाँ। तो उन्होंने कितना उनके ऊपर कितना असर हुआ? सर ऑनलाइन क्लास का उन लोगों के ऊपर तो कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही हुआ अब गेम्स एक के बाद एक आने लग गए। अब जैसे तो अधिकतर जो बच्चे थे जिनके हाथ में पहली बार मोबाइल आया था वो गेम्स में चले गए, और जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी उसमें जैसे आप ज्वाइन हो जाते उसके बाद निकल के वो अधिकतर जो बच्चे वो गेम चलाने लग जाते थे, तो कुछ खास इफेक्ट उन पर हुआ नहीं है। अच्छा, तो विवेक ये बताइए कि अभी आपका जो टारगेट है वो पहले तो 12th आपको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 12th में आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, यानी रिजल्ट 100% चाहिए। और उसके बाद में आप कौन सी तैयारी करेंगे? सर वैसे तो मैं IIT की प्रिपरेशन करूँगा, और जैसे मैंने कि मैथ्स लिया तो हो सकता है हम UPSC की भी तैयारी कर लें। तो जैसे मान लीजिए हमारी कोई पोस्ट पे नौकरी लगी तो वहाँ से हमारी जो इनकम रहेगी वो आ जाएगी, और उसके बाद में हम जो रहेगा ऊपर, मतलब जैसे मेरे को स्टडी करनी है तो मैं नौकरी के साथ स्टडी भी करता रहूँगा। तो घर की जो स्थिति है उसको देखते हुए ही आप जो भी डिसीजन लेंगे वो उसके हिसाब से ही करेंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला रहेगा कि हमारी जो घर की स्थिति है उसको देखते हुए अगर हम करेंगे तो घर वालों को उतनी परेशानी नहीं होगी। या मान लीजिए हमारा अगर जॉब ना लगा तो हम प्राइवेट जॉब भी करके, बहुत सारे लोग करते ही हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपके रिजल्ट के ऊपर उसका असर होगा या ना होगा? सर वैसे कुछ खास असर नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं निरंतर प्रयास करता रहूँ। अभी जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से हम इनकम कर सकते हैं, वीडियोस के थ्रू इनकम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मैं कोई जॉब ही करूँ, मैं साइड इनकम, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ तो किसी को पढ़ा भी सकता हूँ, जो कम क्लास के बच्चे उनको मैं समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, उससे इनकम होगी, उसको मैं अपनी स्टडी में लगा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यानी हमारी जो आर्थिक स्थिति वो हमारे आड़े नहीं आएगी। सर तो विवेक, अभी तो आप अर्जुन एकेडमी में भी पढ़ रहे हैं, तो आने वाले अपने जो साथीगण हैं उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी पढ़ें, बस एक बात का ध्यान रखें कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप आपके सिलेबस से रिलेटेड पढ़ें, कुछ और भी पढ़ें, पर लगातार पढ़ते रहें और मेहनत करते रहे, आपका भी परसेंटेज काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छे परसेंटेज आपके हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्टडी है वो आपको रेगुलर करना पड़ेगी।
तो आपके जो मार्क्स से है, आपका जो रिजल्ट है वो शानदार हो सकता है। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे टॉपर स्टूडेंट अर्जुन एकेडमी के 97% इनके बने हैं। विवेक लववंशी रोजाना पैदल चल के ये आते हैं ग्राम निहाल से सहारनपुर और रोजाना पैदल ही जाते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा हौसला होना चाहिए। तो मिलते हैं और किसी इंस्पायरिंग वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। विवेक बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें वक्त दिया और मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।